हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप। आज हम बात करते हैं यूपीआई पेमेंट गेटवे के बारे में। यूपीआई पेमेंट गेटवे एक ऐसा गेटवे है जिसमें आपका 0% ट्रांजैक्शन फ़ीस है। यानी कि इसमें आपका कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं उसमें 1 रुपये का भी कोई ट्रांजैक्शन फ़ीस नहीं है। तो जैसे कि मान लीजिए आपका कोई वेबसाइट चल रहा है, जैसे कि मल्टी रिचार्ज कोई पैनल आपने बना रखा है, एपीएस का पैनल है या कोई अदर कोई भी पैनल है, तो उसमें आप अगर ऐड मनी का ऑप्शन देना चाहते हैं तो यहाँ ये उसके लिए आपको बेस्ट और बेस्ट यूपीआई गेटवे ही आपको रहेगा, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं जाता, ट्रांजैक्शन फ़ीस नहीं है कुछ भी। और इसमें केवल और मंथली का प्लान ही आपको लेना होता है। तो चलो इसमें हम बताते हैं कैसे आपको प्लान परचेज करना है, कैसे साइन अप करना है और किस तरीके से ट्रांजैक्शन हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें सर्च करेंगे UPIGateway.com या UPIGateway.com। ठीक है, इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे राइट में कॉर्नर में आ जाएंगे लॉगिन और क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट पे हम सबसे पहले क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसमें रजिस्टर्ड न्यू अकाउंट है जैसे ये, तो यहाँ पे आपको डालना है एंटर योर नेम, यानी यहाँ पे आपको अपना फुल नेम डालना है। उसके नीचे आप मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर आपका इसमें रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे और उसके नीचे एंटर कैप्चा, यानी कि ये जो कैप्चा दिया हुआ है ये हम यहाँ पे डाल के और आई एग्री पे क्लिक है इतने और हम इस पर रजिस्टर्ड कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे रजिस्टर करेंगे तो हमारे ईमेल पर मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा जिसमें आपका यूज़र नेम और पासवर्ड दिया होगा। ठीक है, उसको देने उस यूज़र नेम पासवर्ड से फिर हम लॉगिन करेंगे। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन ही कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे डाला और हम अपने यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। हमारा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद इस तरीके से आपका इंटरफेस यहाँ पे ओपन होगा। ठीक है, वेलकम यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ आएगा। सारे कस्टमर केयर नंबर ऊपर राइट पे सबसे ऊपर दिया होगा। यहाँ पे आपके नाम का पहला अक्षर आ जाएगा, जिसमें कि यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, नाम, साइन आउट यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे इधर आ जाते हैं लेफ़्ट में ऑन डैशबोर्ड, ये आपका ओपन है ही है। ठीक है, उसके बाद कनेक्ट मर्चेंट, यानी कि मर्चेंट हम कनेक्ट कैसे, इसमें जो हम चला सकते हैं जैसे कि फ़ोन पे बिजनेस हम अकाउंट चला सकते हैं और HDFC स्मार्ट हब वाला जो व्यापार वाला आता है वो हम चला सकते हैं, योनो बैंक चला सकते हैं और हम पेटीएम भी इसमें चला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं उसके नीचे आ जाए ट्रांजैक्शन, उसके नीचे बाय प्लान। प्लान बाय आपको नहीं करना है सबसे पहले। ठीक है, और उसकी पेमेंट रिपोर्ट हम चेक करेंगे, पेमेंट सेटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे API की एंड वेब हुक्स API डॉक्यूमेंटेशन प्लगइन, यानी कि सबसे पहले साइन अप करने के बाद हमें अपने डेवलपर से इसको जो है लिंक करवा लेना है। यानी कि इसका जो है डेवलपर इसको इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं, इंटीग्रेशन हमें करवा लेना है अपनी वेबसाइट में। एडमिन पैनल है आपका, मल्टी रिचार्ज कोई भी पैनल, उसमें सबसे पहले हम इंटीग्रेशन करवाएंगे। इंटीग्रेशन में होता है क्या, मान लीजिए आपने पहले प्लान परचेज कर लिया। ठीक है, प्लान परचेज करने के बाद इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत आई तो आपको प्लान का जो पैसा है वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना अपना इंटीग्रेशन इसको करवाएंगे। इंटीग्रेशन पूरा होने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें अपना एक प्लान बाय करना है। ठीक है, प्लान बाय करने के लिए यहाँ पे देखिए ये आएगा ऊपर से, यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखा हुआ उसके नीचे बाय प्लान। ठीक है, प्लान बाय करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। अब प्लान जो बाय हम करेंगे वो इस तरीके से होता है, देखिए मंथली प्लान है, इसके अंदर सबसे छोटा प्लान है 499 का, यानी कि 499 का प्लान है पर 28 डे, यानी कि 28 दिन के लिए वैलिड है, जिसमें कि आपको 4900 ट्रांजैक्शन मिलेंगी। यानी कि 4900 ट्रांजैक्शन
28 दिन में पूरी कर सकते हैं। ये नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन है, इसमें अमाउंट का कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपके चाहे 1 रुपये की ट्रांजैक्शन हो रही है या 100 रुपये की हो रही है, 1000 की हो रही है या 10,000 की हो रही है, वो काउंट नहीं होगी, केवल नंबर ऑफ़ काउंट होंगे। अगर मान लीजिए 1-1 रुपये की आप 100 ट्रांजैक्शन करते हैं तो 100 ट्रांजैक्शन काउंट होंगी। 10,000 की 10 ट्रांजैक्शन करते हैं वो 10 ट्रांजैक्शन काउंट होंगी, ना कि नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन, ना नंबर ऑफ़ अमाउंट काउंट होगा। ठीक है। इसके नीचे क्या है, जीरो ट्रांजैक्शन फ़ीस, कोई ट्रांजैक्शन फ़ीस नहीं है। इसके बाद आपकी रियल टाइम सेटलमेंट है। आपका जैसे ही पैसा ऐड होगा, कोई रिटेलर है आपका, यूज़र है, वो पैसा जैसे ही ऐड करता है तुरंत आपके अकाउंट में आ जाएगा वो, और यूपीआई गेटवे में भी शो हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है नो अमाउंट लिमिट, यानी कि अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। जो एपीआई और यूपीआई की आपकी लिमिट है वही यहाँ पे पूरी शो करती है। अगर आपकी लिमिट 10,000 है, 1 लाख है, तो 1 लाख भी ये ले लेगा। जीरो सेटअप चार्जेस, यानी कोई चार्जेस नहीं है आपके सेटअप का। अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया है, इंटीग्रेशन करवाने का कोई चार्ज नहीं है। ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें 24 आवर्स व्हाट्सअप सपोर्ट आपको मिलेगा। ठीक है। ये उससे बड़ा प्लान है, ये 799 रुपये का प्लान है, 28 दिन का। इसमें 8,599 ट्रांजैक्शन मिलती हैं। तो हम सबसे पहले कहेंगे कि आप छोटे से छोटा प्लान लें। ठीक है। 499 प्लान लेने के बाद इसको हम यहाँ से नीचे लिखा हुआ बाय नाउ, बाय नाउ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। यूपीआई और क्यूआर से पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड और नेट बैंकिंग, ये सभी से यहाँ पे पे कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरा प्लान अभी मुझे नहीं लेना है। यहाँ पे आप पे करेंगे तो जिस ऑप्शन में करना है वो कर सकते हैं। इतना आप लोग सब जानते हैं कि पेमेंट कैसे होता है। ठीक है। अब हम बैक आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम कनेक्ट मर्चेंट, यानी कि प्लान भी हमने ले लिया। प्लान करने के बाद कनेक्ट मर्चेंट, यानी कि जो हमारा फ़ोन पे है, फ़ोन पे बिजनेस है या स्मार्ट व्यापार है, उसको हम कैसे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे जिससे कि हमारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे होने लगे। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ यू आर ऑन वन स्टेप अवे फ्रॉम एक्सेप्टिंग द पेमेंट वाया QR। यानी यहाँ QR से भी पेमेंट आप ले सकते हैं, वो हम बताएंगे कैसे हो रहा है। सेलेक्ट मर्चेंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हमें देखिए 4 ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे। पहला है योनो SBI मर्चेंट, यानी अगर SBI में आपका खाता है और तो उसमें योनो बैंक अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी इसमें चला सकते हैं। HDFC बैंक स्मार्ट व्यापार भी आप चला सकते हैं, फ़ोन पे बिजनेस चला सकते हैं, पेटीएम फॉर बिजनेस पे चला सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके बैक हैंड में जिसमें आपको पैसा लेना है वो करंट अकाउंट ही यूज़ करना, क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती हैं। रिटेलर मान लीजिए कोई यूज़र आपका है, वो एक दिन में 4 बार पैसा यूज कर रहा है कि 250-250 रुपये 1000 उसने कर लिए। कुछ ऐसे होते हैं कि 1000 एक बार में ही कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन ज़्यादा होने की वजह से आपके अकाउंट में दिक्कत आ सकती है। तो हम तो ये कहेंगे आप करंट अकाउंट ही लगाएं, चाहे वो फर्म के नाम का हो और आपका खुद का भी हो सकता है इंडिविजुअल करंट अकाउंट, ऐसा नहीं है। ठीक है। आप मान लीजिए हमने फ़ोन पे चलाना है, फ़ोन पे सबसे वो होता है, सबके पास होता है। ठीक है। फ़ोन पे बिजनेस हमने यहाँ पे, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट हम कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे फ़ोन पे बिजनेस, यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं करना, ऑटोमेटिक आई है। एंटर फ़ोन पे बिजनेस सुपरवाइजर मोबाइल नंबर। अब ये क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या है, हम नीचे इसको हम बाद में बताएंगे, पहले नीचे आ जाते हैं। ठीक है। थोड़ा सा नीचे आएंगे हम। नीचे आने के बाद हमें क्या है कि अपना फ़ोन पे बिजनेस अकाउंट जो है वो ओपन कर लेना है अपने फ़ोन में। वहाँ पे ओपन करने के बाद हमें उसमें ये देखिए, ये इसमें दे रखा है डाउनलोड फ़ोन पे बिजनेस ऐप ऑन प्ले स्टोर। ये यहाँ से हमने प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद, और उसके दूसरा ऑप्शन है सेलेक्ट द मैनेज स्टाफ, यानी कि हमें उससे पहले मैनेज स्टाफ करना है। तो मैनेज, यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें देख देख के आप कर सकते हैं अगर नहीं आता है तो। स्टाफ मैनेज करना, स्टाफ मैनेज करने के बाद उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे एक सुपरवाइज़र आपको इसमें ऐड करना है अपने फ़ोन पे मर्चेंट में। सुपरवाइज़र ऐड करने के बाद उसका मोबाइल नंबर वगैरह देखिए यहाँ पे सारे स्टेप दिए हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है, फोर्थ में क्या करना है। ठीक है। और ये यहाँ पे देखिए सारे आ जाएंगे, 5वें स्टेप में क्या करना है। इस तरीके से ये अगर आपको ऐड करना आता है तो आप कर सकते हैं, नहीं आता है तो आप यहाँ से देख देख के अपने फ़ोन पे मर्चेंट में आप अपना स्टाफ यानी सुपरवाइज़र ऐड कर सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम सुपरवाइज़र का नंबर डालेंगे। यहाँ पे आपका नंबर नहीं डलेगा, फ़ोन पे मर्चेंट का नंबर नहीं डलता है यहाँ पे सुपरवाइज़र का नंबर डलेगा। सुपरवाइज़र का नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी करेंगे। सेंड ओटीपी करने के बाद यहाँ पे ओटीपी आएगा, वो हम ओटीपी यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद जो भी आगे ये स्टेप बताता है कि आपको अपने फ़ोन से आपको जो फ़ोन पे बिजनेस है वो आपको लॉग आउट कर देना है। ठीक है, जैसे जैसे बताता रहे आगे, स्टेप बाय बताता रहेगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी है, अगर मैं करूँगा तो फिर मुझे दिक्कत आ जाएगी इसमें। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन की बात कि हम ट्रांजैक्शन कैसे देखेंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या है कि ट्रांजैक्शन की हमारी क्या ट्रांजैक्शन हो रही हैं। अब देखिए ये हमारी ट्रांजैक्शन क्या है, 27/3/2024 की ट्रांजैक्शन है। आज 27/3/2024 है, तो अभी हमारी काफ़ी समय से इसमें ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें डेट वाइज दिखा देता हूँ सेलेक्ट करके एक बार कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन। असल में क्या है कि मेरा अभी दूसरा गेटवे चल रहा है, तो इस वजह से मैं इसको अभी यूज कम करता हूँ। ठीक है, अब सितंबर 2023 का आ जाता है, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेलेक्ट वाइज आप स्टेटस वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं क्रिएटिव स्कैनिंग, तो हमें जो है सक्सेस वाला करना है। ठीक है, वहाँ पे हम सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारी किस तरीके से ट्रांजैक्शन यहाँ पे शो होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आएगा ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पे, ये नंबर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर होता है ये। उसके बाद आपके यूजर का नाम आएगा, कस्टमर नेम, ये देखिए कस्टमर का नाम आ रहा है। क्लाइंट ट्रांजैक्शन आईडी, ये यूपीआई गेट वालों की ट्रांजैक्शन आईडी है, यूपीआई गेट पे वालों की ट्रांजैक्शन आईडी है। कितने रुपए उसने ऐड किए हैं, सक्सेस हुआ है, कौन सी डेट में किया है। ठीक है, यहाँ पे एक्शन पे अगर हम इसके एक आई का बटन बना हुआ है, यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, डेट आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगा, उसका नंबर भी आ जाएगा, नाम आ जाएगा, सक्सेस है उसकी ईमेल आईडी भी आ जाएगी। ठीक है, आपका अकाउंट किस नाम से है, मर्चेंट नेम आपका जैसे नाम है, ये हमारा है, बिजनेस का नाम आ रहा है, क्यूआर कोड आ रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ पेमेंट रिपोर्ट, पेमेंट रिपोर्ट पे भी हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने प्लान आपने बाय किए हैं, यानी कितनी बार आपने प्लान परचेज किया है, वो सब आ जाएंगे। कौन कौन सी डेट में आप प्लान परचेज कर रहे हैं, कितने कितने रुपए का आपने प्लान परचेज किया है। ठीक है, पेमेंट सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं आप कि आपको क्यूआर कोड आपको जनरेट करना नहीं करना। इसमें होता है क्या, देखिए क्यूआर कोड का रोल ये होता है कि अगर कोई भी रिटेलर आपका वहाँ पे बैलेंस ऐड करता है तो सबसे पहले वहाँ पे अमाउंट डालेगा। अमाउंट डालने के बाद नीचे ऑप्शन आता है जनरेट क्यूआर कोड। जनरेट क्यूआर कोड पर जैसे क्लिक करेगा तो वहाँ पे एक क्यूआर कोड जनरेट होगा। ठीक है, उसके बाद आपका पेमेंट वहाँ पे वाया यूपीआई भी कर सकते हैं और क्यूआर कोड से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उतने ही रुपए का क्यूआर कोड जनरेट होगा, 3 मिनट के लिए होता है ये केवल। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे इनका कस्टमर केयर नंबर है, कस्टमर केयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर लिखा हुआ है, इनसे भी आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं किस तरीके से क्या क्या कैसे कैसे इसमें होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।